गुड इवनिंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। जैसा कि कॉलेज में प्लान है कि 17 तारीख से प्री बोर्ड कक्षा 12 का शुरू किया जाए, जिसमें आपका टाइम वही रहेगा जैसा छमाही में था। 9 से 12 क्लास कक्षा 9 और 11, और दूसरी पाली में 12 से 3 में मान लीजिए आपका था क्लास 12 और 10th का। तो ऐसी सूचना आज बना है, कल नोटिस भी हो जाएगी। तो आप लोग अपनी तैयारी करें। मैंने एक सामान्य आधारित विषय, जिसको आपका विषय है, विषय तो आपके सामान्य आधारित विषय हैं। हिंदी आप पहला दिन देंगे प्री बोर्ड में, उसके बाद आपका इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र जो भी आपने लिया है वो एक पेपर देंगे। उसके बाद रेडियो टीवी के जो पेपर हैं, जिसमें सामान्य आधारित विषय है 100 नंबर का, और रेडियो टीवी के जो आप 5 पेपर, जिस तरह से पिछली बार 5 कॉपी दिए थे वैसा ही रहेगा, और एक सामान्य आधारित विषय का इसमें बढ़ जाएगा एक प्रयोगात्मक विषय का का भी, तो वो भी मैं हो जाएगा। तो आप इस बार आपका पहले आप सामान्य हिंदी देने 17 तारीख को 11 वाले सवेरे 9 बजे, और 12 वाले 12 बजे वाकई अपना दे दें, क्योंकि प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है 12 का, 11 का भी सालाना हो जाए। तो इसमें जो सामान्य आधारित विषय में हमने एक मॉडल पेपर फिर इस साल, मतलब सालाना के लिए बनाया है। आप वीडियोस में भी मेरे देख सकते हैं, वीडियोस में इस पे दे भी दिया हूँ। पर्यावरण शिक्षा क्या है, परिधन आवरण। आप जानते हैं कि आपका जैसे पर्यावरण शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हम जैसे घर में रह रहे हैं, जैसे समाज में रह रहे हैं, और हमारे अगल बगल का पर्यावरण कैसा है, अगर हम उसी पर्यावरण में रह जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो ऐसी मतलब इसलिए पर्यावरण, अपने अगल बगल की चीज़ों को जानने की तो जानना ही चाहिए। यही पर्यावरण शिक्षा है। पेड़ का क्या महत्व है, नदी का क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें जानना, ये सब चीज़ आता है परिधान आवरण। और पूरी पृथ्वी ही आपका ढकी हुई है ओजोन परत से। तो ओजोन परत क्या है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई एक वीडियो में, आप सुनेंगे तो जान जाएंगे। वनों से लाभ क्या है, बारिश होती है, और इमारती लकड़ी भी मिल जाती है, जलौना भी मिल जाता है। हरित क्रांति क्या है, नहरों का जाल था ये पंजाब में बिछाया गया था, जिससे कि वहाँ पर खेती पानी से ना रुके। और अम्लीय वर्षा क्या है, जो हम लोग औद्योगिक जलावना उद्योग से जो निकलती है, आप कह लें कि अन्य हाइड्रोजन गैस मतलब निकलती हैं, जो ये जाती हैं, तो ये एक तरह से खनिज तत्वों को भी लेती जाती हैं साथ में, पानी बरसने के साथ साथ। तो ये धीरे धीरे बादल में जाके एक जगह इकट्ठा होती रहती हैं। बादल में चूँकि जो बादल होते हैं हमारे, वो प्योर वाटर होते हैं, उसके अंदर खनिज पदार्थों के पहुंच जाने से चूँकि प्रदूषण से, ये प्रदूषण से होता है, तो वो वहाँ पर अम्लीय वर्षा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बना लेते हैं, जिससे कि अम्लीय वर्षा कहीं कहीं होने लगती है, और पौधे जल जाते हैं, आदमी झुलस जाते हैं इसमें। भूमि उपयोग में क्या है, तो भूमि उपयोग देखिए एक तरह से अध्ययन है ये, कि हमारे भारत में कितना चारागाह की भूमि है, कितना कृषि योग्य भूमि है, कितना परती भूमि है, कितना जल है। 70% तो जल ही है। तो उसमें उस भूमि के अध्ययन को हम भूमि उपयोग कह लेंगे। ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हैं, गांव का विकास आप जानते ही हैं। ग्रामीण विकास में मतलब ग्रामीण परियोजनाएं होती हैं, जो कि ग्रामीण का विकास करती हैं। समन्वित ग्रामीण विकास योजना है, जवाहर रोजगार योजना है, ग्रामीण विकास, प्रधानमंत्री विकास योजना है, तमाम तरह की योजनाएं हैं, जिससे कि हम ग्राम का विकास करते हैं। कोई 4 योजना का नाम लिख दीजिए, तो मनरेगा आप जानते ही हैं, आप गांव में रहते हैं, 4 लिख सकते हैं। जवाहर रोजगार गारंटी योजना है, मनरेगा है, आपका प्रधानमंत्री आवास योजना है, और पेंशन योजना है। वृक्षों के महत्व को बताएं, जैसे बरगद और पीपल। निश्चित रूप से इनके नीचे अगर आप बैठिए तो आपको गर्मी में भी प्रकाश की तीव्रता से ये बचाता है, साथ ही साथ आपको दिन में ऑक्सीजन देता है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में पर्यावरण को लेके बहुत ही जागरूकता थी। बरगद और पीपल और नीम जैसे वृक्षों की पूजा की जाती थी, इसका कारण यही था। और साइंटिफिक रीज़न,
पर्यावरण में कृषि में संबंध, बिल्कुल आप रासायनिक कृषि जो कर रहे हैं इसमें आपसे सवाल पूछा जा सकता है, रासायनिक खाद से आपका क्या नुकसान है, प्रभाव है, तो ये आप सब चीज़ जानते हैं कि आपकी मिट्टी का अतिक्रमण या अवक्रमण, मृदा का अवक्रमण हो रहा है, मृदा का प्रदूषण हो रहा है, जल का प्रदूषण हो रहा है, और उससे वो चूँकि वही पानी जाता है आपका नदियों में तो जल का प्रदूषण हो जाता है, और अम्ल हवा में उड़ता है तो हवा का भी प्रदूषण होता है। तो कृषि में जो है और उद्योग दोनों कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा तो प्रभावित करते ही हैं हमारे पर्यावरण को। उद्यमता का विकास क्या है, आपके अंदर का उद्यम का विकास, जैसे एक किसान को मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूँ कि किसान जो होता है हमारा, उसके अंदर पूरी उद्यमता रहती है कि साल भर का हमें दाल चावल गेहूँ सब खाना रखना है, तो वो अपनी पूरी प्लानिंग के साथ कृषि, चाहे वो लोन लेके जैसे भी वो चलता है। तो उसी तरह से एक आप अगर उद्यम आपके अंदर है और आप अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, तो इसी लगाने की प्रक्रिया को आपका उद्यमता का विकास कहा जाएगा आपके अंदर। जैसे प्रोजेक्ट क्या है, वीडियो मैंने आपको समझाया है, समविच्छेदी बिंदु क्या है, ये भी जहाँ लाभ हानि बराबर हो जाए उसे समविच्छेदन बिंदु कहते हैं। स्वॉट क्या है, इसका फुल फॉर्म वही स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, ये भी वीडियो में आपको दिया है, एबीसी एनालिसिस भी दिया है। जोखिम क्या है बिजनेस में, ये भी आपको दिया है। विपणन भी मार्केटिंग में अभी हमने जस्ट वीडियो में दिया है। विक्रय क्या है ये भी आप समझ सकते हैं, जैसे किसान तो विक्रय करता है, मार्केटिंग दवा की कंपनी है। कुटीर उद्योग आपका बढ़ई गिरी से लेके भरका बनाना, गांव का अगरबत्ती, छोटे छोटे मतलब बहुत से कुटीर उद्योग हैं, साबुन बनाना, सर्फ बनाना, ये सब कुटीर उद्योग में आएंगे। और उसके बाद परियोजना का मूल्यांकन आप करते हैं, तो वो वो भी हमने अभी आपको रिसेंट इसी हफ्ते में वीडियो दिया है। जिला उद्योग कार्यालय के केंद्र, जिला उद्योग केंद्र हर जगह होता है, उसमें उद्यमता का विकास लिखा रहता है। इसका काम यही होता है कि प्रोजेक्ट प्रोफाइल को बनाना, आपके आपके विचार को समझना, आपको प्रशिक्षण देना, और आप किस योजना में काम करना चाहते हैं उसके संबंधित आपको सारी सूचना, आपको रास्ता बताना, और आपका प्रोजेक्ट प्रोफाइल बना के बैंक तक भेजना, और उस पर लोनिंग में भी आपकी कुछ मदद और सब्सिडी वगैरह दिलाना करना। तो छात्रों यही था आपका, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने अपने तरफ से आपको दे रखा है। ये मॉडल पेपर आपका प्री बोर्ड के लिए भी है। इसमें क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा है, तो एक आध वीडियो के साथ दो चार वीडियो और भी सुन लीजिएगा तो आपका इसमें एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी तो आप फ़ोन से ही पूछ लेंगे, और इसी से संबंधित आपका क्वेश्चन सालाना प्री बोर्ड में भी रहेगा, और एग्ज़ाम में भी 21 क्वेश्चन करीब इसमें आते हैं, 20-21 क्वेश्चन। तो आपको सब पर 5 लाइन 10 लाइन ज़रूर लिखना है, 5 लाइन लिखिए और 10 लाइन लिखिए। कुछ अच्छा लगता है तो उस पर दो चार, 1 पेज 2 पेज भी लिखिए। 3 घंटे का पूरा समय मिलता है। तो बहुत बहुत इसमें 1 नंबर 2 नंबर के भी टिक मार्क के भी क्वेश्चन आएंगे, जो कि प्री बोर्ड में इसी में अगर आप चाहें तो 1 नंबर का भी बना सकते हैं, अपने आप से ही क्रिएट कर सकते हैं, 2 नंबर का और 4 नंबर का और 8 नंबर का। आप 2 क्वेश्चन को मिला दीजिए, 8 नंबर का हो जाएगा। तो इस तरह से आप यही आपका पेपर है। मैंने पीछे वाले में आप वीडियोस में पुराने आपको डाल भी रखा है, सामान्य आधारित विषय के प्लेलिस्ट में आप जाके पुराना पेपर भी देख सकते हैं कैसे आता रहा है। तो ये एक टॉपिक है आपका, इसके अंदर कंटेंट्स बहुत छुपे हैं, छोटे छोटे से हैं। आप वीडियोस को थोड़ा सा सुन लें तो बहुत अच्छा रहेगा, और स्क्रीनशॉट अगर आप ले सकें तो ये आप ले सकते हैं। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों। और ये आपका आज का प्री बोर्ड का 17 तारीख मैंने आपको बता दिया, 17 तारीख, और सुबह 9 बजे कक्षा 11 और 9, और आपका दूसरी पाली 12 बजे से आपका रहेगा, जो कक्षा 12 और 10 के छात्र हैं। तो इसके बाद आपको हम अगला रेडियो एंड टीवी में देंगे कक्षा 11 पेपर में मॉडल पेपर क्या रहेगा आपका। फिलहाल तो सामान्य आधारित विषय, और हिंदी आपको उसी तरह से देना है, सामान्य हिंदी,
जो कि रेडियो टीवी के बच्चों को बता रहा हूँ। सामान्य हिंदी जो विज्ञान वाले पढ़ते हैं, और साथ ही आप भूगोल, इतिहास, चाहे नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र जो भी लिए हों, वो डेट आप नोटिस पर देख लेंगे 17 तारीख को, तो उस डेट पे उसको दे देंगे। और उसके बाद जो है फिर हमारा पेपर रहेगा रेडियो टीवी का, वो आपको उसके नीचे लिखा रहेगा। मेनी मेनी थैंक्स सुनने के लिए, और सब लोग अपीयर होइए इस साल। उसके बाद फिर आगे जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरी हैं वो तो अभी भी पूरा किया जा सकता है। 14 से आप लोग क्लास में तो है ही हैं। 14 से लेके 13, 14, 15, 16, 3 दिन आपको इसी टॉपिक पर आप क्लास में हमसे डिस्कस कर सकते हैं, इसी टॉपिक पर, आपके प्री बोर्ड वार्षिक पेपर। मेनी मेनी थैंक्स। आज का जैसा रहा, अच्छा रहा, उचित रहा।